हेलो एंड वेलकम सारे देखने वालों को खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं अपने एक और लेसन के अंदर, फोटोशॉप लेसन नंबर 8, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को यूज़ करते हुए किस तरह आप अपनी किसी भी इमेज को खूबसूरत बना सकते हैं और क्रिएटिवली उसको एडिट कर सकते हैं। तो चलें बगैर किसी इंतज़ार के शुरू करते हैं। तो ये है जी हमारा सॉफ्टवेयर हमेशा की तरह, और आज हम इस पर काम करेंगे। सबसे पहले मैं तो लेकर आऊँगा अपनी इमेज को, जिस इमेज पर मुझे काम करना है उसको मैं फोटोशॉप में ड्रॉप करा लूँगा। ड्रॉप करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले देखूँगा कि इसको मुझे कहीं से क्रॉपिंग शॉपिंग तो नहीं करनी। मेरे हिसाब से क्रॉपिंग सही है, आपके हिसाब से ना हो तो आप कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स के ऊपर। और फिर जब आप क्रॉप कर चुके हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप इसका बैकग्राउंड ब्लैक करें। फिर हमें इस ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके निकालना होगा। ट्रेसिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे पिछले लेसन में मैं यूज़ करता आया हूँ, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। पेन टूल के थ्रू भी ट्रेस कर सकते हैं, मैजिक वैंड के थ्रू भी ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिखाऊंगा एक तीसरा तरीका कि आप किस तरह क्विक सिलेक्शन टूल के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। एक तो तरीका ये भी है कि अगर ये बैकग्राउंड वाइट होता तो मैं इसके ऊपर यहाँ से सिर्फ इसको फेरता जाता, क्लिक एंड ड्रैग करता, क्लिक एंड ड्रैग करता, क्लिक एंड ड्रैग करता, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना शुरू कर देता। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि इसका बैकग्राउंड है डार्क ग्रीन की तरफ या ग्रे की तरफ, और ये हमारे बाल भी थोड़े से डार्क ग्रे की तरफ हैं, और फिर इसकी स्किन के कपड़ों का कलर भी डार्क ग्रे की तरफ है। ओवरऑल इसकी स्किन में यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ब्लैक सा कुछ मिल जाता। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको इस कलर में और इस कलर में फ़र्क नहीं दिख रहा होता। तो फिलहाल इसका तरीका एक ये भी है कि आप पेन टूल से ट्रेस करें, वरना जब आप इस क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे तो जो लोग नया फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं उनके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। तो हम इस ऑप्शन का फ़ायदा उठाएंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद खुद से एक सिलेक्शन बनाएगा। तो देखिए आपने इसने काफ़ी हद तक सिलेक्शन बना दी। सिलेक्शन करने के बाद इसने ऑटो सिलेक्शन तो बना दी है, तो मुझे इसको थोड़ा सा और बैलेंस करना होगा। मैं सेलेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा सेलेक्ट एंड मास्क। जो लोग पुराना फोटोशॉप यूज़ करते हैं यहाँ पे रिफाइन एजेस के नाम से ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा रिफाइन एजेस। और जो लोग नया फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं उनके पास सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन आएगा। मैं शिफ्ट दबाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये विंडो खुल जाएगी। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता हूँ तब भी ये विंडो खुल जाती। फ़र्ज़ करें मैंने शिफ्ट नहीं दबाया तब भी ये विंडो खुल जाती, तो मेरे पास लेकिन लेयर्स नहीं नज़र आ रही। तो फ़िलहाल फिजिबल मेरे लिए ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये विंडो खुल गई, और उसने मुझे एक कलर भी दिखाया कि ये आपकी मास्किंग है। अब मैं इसको जूम करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि बड़ी ख़तरनाक किस्म की इसने मुझे मास्किंग की हुई है। तो मैं इसकी थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्टमेंट करूँगा। सबसे पहले मैं स्मार्ट रेडियस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं स्मार्ट रेडियस पे क्लिक करता हूँ तो ऑटो के ऊपर ही कुछ बेहतर करने की एजेस को मेरे कोशिश करेगा ये। उसके बाद फिर यहाँ से मैं रेडियस एडजस्ट करके इसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे होंगे कि कितना फ़र्क आ रहा है। एज थिन पे क्लिक करके और बेहतर करूँगा। अगर मुझे थोड़ा सा फेदर ऐड करना है मैं फेदर भी ऐड करूँगा ताकि इसकी सिलेक्शन और बेहतर हो जाए। उसके बाद मैं इस वाले ऑप्शन पर लाजमी क्लिक करूँगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो आउटपुट है मैं इसका आउटपुट सेलेक्ट करूँगा न्यू लेयर के ऊपर, कि जो भी चीज़ मैंने की वो एक न्यू लेयर पे मुझे देखे, और उसको मैं कर दूँगा ओके और कमांड 0 करूँगा। तो आप देखें इसने कितनी अच्छी सी, बगैर मुझे किसी मेहनत के कि मैं इसको पूरा ट्रेस करता, इसने मुझे खुद ही एक सेलेक्ट सब्जेक्ट के थ्रू, ये वाले ऑप्शन के थ्रू खुद ही सिलेक्शन बना के दे दी, जिसको मैंने हल्का सा रिफाइन किया, ओके किया और एक नई लेयर पे इसकी एक्सपोर्ट निकाल ली। जब ये काम हम कर लेंगे तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम एक लेंगे न्यू लेयर को रख देंगे हमारी इस बैकग्राउंड कॉपी के नीचे, और इसमें डालेंगे हम ब्लैक कलर। अभी यहाँ पे कोई और कलर सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर नहीं आ रहा, तो मैं सिंपल डी दबाऊंगा तो ये ऑटो पे ब्लैक एंड वाइट कलर उठा लेगा, और फिर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर पेस्ट करूँगा। ब्लैक कलर पेस्ट करने के बाद हम अपनी बैकग्राउंड कॉपी पे क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर देंगे ब्लैक एंड वाइट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप पीसी पे तो कंट्रोल दबाएंगे, और अगर आप मैक के ऊपर हैं तो आप कमांड दबा के इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एक सिलेक्शन बना के दे देगा। आपने इस सिलेक्शन को सेव कराना है, जिसके लिए आप सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे सेव सिलेक्शन। तो एक डायलॉग बॉक्स आपके पास खुलेगा, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, आपने सिर्फ ओके करना है। जब आप ओके कर देंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके लेयर्स के पैनल जहाँ पे आता है वहीं उसके बराबर में चैनल्स का पैनल भी होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन आ गई है, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं अपनी लेयर्स पे वापस आ जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ कमांड डी या कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट।
ये करने के बाद आपने काम शुरू करना है अपनी टेक्स्ट प्लेसमेंट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हो वो इस स्किन के ऊपर फ्लोट करे, इस स्किन के कॉन्टोर के हिसाब से मूव करे, जहाँ आप ऊपर है वो स्किन वहाँ ऊपर दिखाई दे, जहाँ नीचे है वहाँ नीचे दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपकी बैकग्राउंड कॉपी है, इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला ऑप्शन जो आपको साइड में दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपने करना है डुप्लीकेट लेयर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुल जाएगा। इस पैनल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने मुझे एक न्यू लेयर के ऊपर पूरी सिलेक्शन जो थी मेरी वो बना के दे दी है। मेरी पिछला प्रोजेक्ट भी है और ये एक नया प्रोजेक्ट इसने मुझे उसके ऊपर ये सिलेक्शन बना के दे दी है। इधर मैं करूँगा कमांड शिफ्ट यू या कंट्रोल शिफ्ट यू फॉर ब्लैक एंड वाइट। फिर जब मैं इसको ब्लैक एंड वाइट कर लूँगा तो मैं फ़िल्टर्स में जाऊँगा, ब्लर में जाके इसके ऊपर लगाऊँगा गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर लगाने के लिए मैं यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कर दूँगा 6 या इसकी इंटेंसिटी मैं कर दूँगा 3। हर किसी पिक्चर की इंटेंसिटी आपने अपने हिसाब से लगानी है। ज़रूरी नहीं है जो मैं नंबर डाल रहा हूँ यही नंबर आपकी पिक्चर पे भी वर्क करे, तो आपको देखना है पिक्चर दिखनी कैसी चाहिए। वो इस शेप में दिखनी चाहिए कि आपको हल्की फुल्की नज़र भी आए और ये हल्की फुल्की ब्लर भी रहे। और मैं इसको कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद आप इसको सेव कराएंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ये सब याद रहे। मैं इसको सेव करा देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ताकि मेरा टेक्स्ट इसके हिसाब से मूव करे। मैं इसको सेव कराऊंगा और ओके करूँगा और फिर जब ये सेव हो जाएगी तो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो अब ऑटोमेटिक अपनी पुरानी प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर वापस आ जाएंगे। अब इस इमेज के ऊपर हमको ज़रूरत है वर्ड क्लाउड की। वर्ड क्लाउड क्या होता है? वर्ड क्लाउड कहते हैं बहुत सारे वर्ड्स का मजमुआ जो एक जगह जमा हो जाते हैं। उसको हम खुद भी बना सकते हैं, वरना इसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं वर्ड क्लाउड बना सकता हूँ, जिसका नाम है wordclouds.com। जैसे कि ये इमेज आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं वर्ड क्लाउड। बहुत सारे वर्ड्स को आपने एक जगह जमा कर लिया या किसी शेप में तब्दील कर दिया, इसको हम वर्ड क्लाउड कहते हैं। यहाँ पे हम करेंगे विज़ार्ड पे क्लिक, टाइप और पेस्ट टेक्स्ट, मतलब अगर आपको खुद भी लिखना है या कहीं से पेस्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई PDF भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं टाइप एंड पेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पैलेट खुल जाएगा, एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है या फिर पेस्ट करना है। तो मेरा एक मनपसंद गाना है फिक्स यू का, उसके लिरिक्स मैंने यहाँ पे सर्च कर लिए हैं, उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस जगह पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेप सिलेक्ट हुई हुई थी उसी शेप में इसने उन वर्ड्स को पुट करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं अपने फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट में जाके यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है जिसका नाम है रम रेजिन, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो आपने देखा यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो गया लेकिन शेप वही है। तो मैं इसकी शेप यहाँ से चेंज करता हूँ। सबसे पहले कि मुझे स्क्वायर में चाहिए क्योंकि मुझे ओवरऑल इमेज के ऊपर पेस्ट करना है। थीम मुझे ब्लैक एंड वाइट के अंदर दे दें कि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो, लेकिन इसने फ़िलहाल मुझे यहाँ पे कलर्स दे दिए हैं बहुत सारे। तो इन कलर्स को चेंज करने के लिए मैं कलर्स में क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें जो कलर्स आपके फ़ॉन्ट में इस तरफ यहाँ यूज़ हो रहे हैं इस वक्त, वो कलर्स ने मुझे यहाँ से दे दिए। तो मैं यहाँ से जो फारिग कलर हैं जो मुझे नहीं चाहिए मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद मैं अप्लाई करूँगा तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर उसने वाइट कलर जो मैंने छोड़ दिया था उस जगह पे उसने वो सिलेक्ट करके मुझे दे दिया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इस वेबसाइट पे जाके मुख्तलिफ ऑप्शंस इस्तेमाल करके अपना मनपसंद वर्ड क्लाउड बना सकते हैं। साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, शेप भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, गैप भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे सेव करा दूँगा, सेव शेप एज इमेज HD पे, और मैं इसको PNG में सेव कराऊँगा। सेव पे क्लिक करूँगा तो ये एक बार चलाएगा यहाँ पे। इस बार के कंप्लीट होने पर मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये एक फ़ाइल सेव कर देगा मेरे डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में। उस फाइल को मैं डाउनलोड के फ़ोल्डर से उठा के अपने फ़ोटोशॉप में लेकर आ जाऊँगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो मुझे इस टेक्स्ट के साथ ब्लैक बैकग्राउंड भी मिल गया है। तो कोई मसला नहीं, मैं इस लेयर को सिलेक्ट रहते हुए आपकी जो लेयर्स का पैनल है इसी के बराबर में एक चैनल्स का पैनल भी होता है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक RGB जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे कंट्रोल या कमांड दबा कर क्लिक करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पे एक सिलेक्शन बना दी। इसने किस चीज़ की सिलेक्शन बनाई? जो आपका ब्लैक था उसको छोड़ के जितना वाइट था उसकी सिलेक्शन बना दी है। मैं वापस लेयर्स में आऊँगा, मेरी ये लेयर अभी तक सिलेक्टेड है, मैं कमांड J या कंट्रोल J दबाऊँगा फॉर डुप्लीकेट
और उसके बाद मैं पुरानी वाली लेयर को डिलीट कर दूंगा। तो देखा आपने किस तरह हमने ब्लैक इजीली रिमूव कर लिया और अपनी वाइट चीज़ को साथ ही रहने दिया। और फिर जब आप इसको एडजस्ट कर लें तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स में ड्रॉप शेडो का, आप इस पर ड्रॉप शेडो लगाएंगे। ब्लेंड मोड मेरा नॉर्मल है, कलर मेरा ब्लैक है, इसको मैं कर दूंगा ओपेसिटी को तकरीबन 60% और मेरा एंगल होगा 143। डिस्टेंस में रखूँगा 5 का, इसको मैं 0 रहने दूंगा और साइज़ में कर दूंगा 4 और इस पर कर दूंगा ओके। ड्रॉप शेडो लगाने के बाद आपने इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है। मैं इस टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ पे कॉर्नर में लेके जाऊँगा, इसको बिल्कुल कॉर्नर में रखूँगा। कोने में फिक्स करने के बाद अगर आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो आप उसको मज़ीद एडजस्ट करेंगे। इसके बाद मैं इसकी बनाऊँगा एक कॉपी कमांड जे या कंट्रोल जे के साथ, और फिर मैं इसको करूँगा ट्रांसफॉर्म कमांड टी या कंट्रोल टी के साथ, और इसके साइड में एंगल्स आ रहे होंगे, इसको मैं रोटेट करूँगा और इसको मैं कर दूँगा एडजस्ट। शिफ्ट दबा के रोटेट करेंगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्रीज़ के ऊपर ये रोटेट होगा। एडजस्ट करने के बाद मैं इसको लूँगा एक और कॉपी और फिर इसको कमांड टी करूँगा और दोबारा इसको एडजस्ट करूँगा। इसी तरह मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाऊँगा और मल्टीपल तरीके से रोटेट करके इसको एडजस्ट करूँगा। एक दफ़ा जब आप अपना टेक्स्ट प्लेस कर दें तो आप अपनी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करें। जो भी आपकी लेयर्स आपने टेक्स्ट की प्लेस की है उन सबको आप करेंगे सिलेक्ट और दबाएंगे कमांड जी या कंट्रोल जी ताकि ये एक ग्रुप की फॉर्म में आ जाए। जब आप इसको एक दफ़ा ग्रुप में लेकर आ जाएंगे तो आप इसकी एक और डुप्लीकेट बनाएंगे कमांड जे या कंट्रोल जे के साथ, और फिर उसको कमांड टी या कंट्रोल टी से करेंगे ट्रांसफॉर्म और इसको बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर आपने रोटेट कर देना है। 180 डिग्री पे रोटेट करने के बाद आप करेंगे एंटर और आप इन दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके कर देंगे मर्ज लेयर्स। आप कमांड ई भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं, इन केस अगर किसी को शॉर्ट की याद नहीं होती तो इसलिए मैं यहाँ से करके बता रहा हूँ। अभी हमारा टेक्स्ट रेडी हो गया है डिस्प्लेसमेंट के लिए, लेकिन एक काम इसमें अभी भी रहता है और वो ये कि जब भी आप कोई भी अपने कैनवस पे काम कर रहे होते हैं तो फ़र्ज़ करें कि अगर ये कोई वर्ड मुझे यहाँ तक इस कैनवस में नज़र आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये इधर ही हो। अगर मैं इसको साइड ड्रैग करता हूँ तो आपको हिडन टेक्स्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएगा और ये यहाँ तक नज़र आएगा। अगर आप इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कमांड जी करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉप करूँगा। मैं करूँगा कमांड या कंट्रोल ए फॉर सिलेक्शन। इसने पूरा कैनवस के ऊपर जो जो चीज़ थी उन सबको सिलेक्ट कर लिया। इमेज में जाऊँगा और मैं कर दूँगा इसको क्रॉप। अब मैं करूँगा कमांड डी या कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। क्रॉप करने के बाद अब हम डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने इस वाली लेयर को राइट क्लिक करना है और इसको कर देना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप जाएंगे फिल्टर्स के अंदर, यहाँ डिस्टॉर्ट में जाके आप करेंगे डिस्प्लेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 20 मेरी आजमूदा वैल्यू है। हो सकता है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपकी इमेज के हिसाब से इसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। स्ट्रेच टू फिट और फिर यहाँ से करेंगे हम रिपीट एजेस। इस पर जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सी लेयर की डिस्प्लेसमेंट आपने करवानी है। तो हमने शुरू में जो एक सिलेक्शन सेव कराई थी उस पर हम यहाँ क्लिक करेंगे जिसका नाम हमने डिस्प्लेसमेंट रखा था और यहाँ पे कर देंगे ओपन। तो उसने यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर दी है। कंट्रोल या कमांड क्लिक करके मैं इसकी सिलेक्शन करूँगा। इसने यहाँ पे इस पूरे टेक्स्ट की सिलेक्शन बना ली। अपनी बैकग्राउंड कॉपी वाली लेयर पे जाऊँगा और यहाँ पे जो मास्क का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक कर दूँगा और ये वाली लेयर जो हमारी सबसे ऊपर जो हमने डिस्प्लेसमेंट की बनाई थी इसको मैं कर दूँगा हाइड। ये करने के बाद मैं अपने लेयर के पैनल में काम करूँगा। लेयर के पैनल को हल्का करने के लिए मैं यहाँ से इसके हाइड के बटन को क्लिक कर देता हूँ और इस वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिव कराऊँगा और यहाँ दबाऊँगा कमांड या कंट्रोल राइट ब्रैकेट दबाने के बाद मैं अपनी इस वाली लेयर को एक्टिव करूँगा। क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के और इसको भी सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, फिर राइट क्लिक करके इसको मैं कर दूँगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब जो हमारी ऊपर वाली लेयर है मैं इसकी बनाऊँगा एक कॉपी और इसकी जो बॉटम कॉपी है जो इसके नीचे रखी हुई है इसको उठा के कर दूँगा हमारी इस वाली लेयर के नीचे और इसको कर दूँगा एक्टिव। और जो हमारी ये वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड कर दूँगा लीनियर बर्न। ब्लेंडिंग मोड लीनियर बर्न करने के बाद आपने क्या करना है कि जो सबसे पहली डिस्प्लेसमेंट की लेयर टेक्स्ट की जो हमने बंद करके रख दी थी उसको दोबारा एक्टिव करेंगे। यहाँ चैनल्स में जाएंगे और सबसे पहले जो सिलेक्शन आपने बना के सेव कराई थी उसको हम दोबारा एक्टिव करेंगे। उसके लिए आप कमांड या कंट्रोल से क्लिक करेंगे जैसे इसके ऊपर तो ये यहाँ पे सिलेक्शन बना लेगा। सिलेक्शन बना के बाद आप लेयर्स में जाएंगे वापस और यहाँ पे आपको मास्क का ऑप्शन मिलता है। अगर आप कंप्यूटर पे हैं या आप पीसी के ऊपर हैं तो आप ऑल्ट दबाएंगे और अगर आप मैक के ऊपर हैं तो आप ऑप्शन दबाकर क्लिक करेंगे।
तो आपने देखा कि टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह एक किसी भी सिंपल इमेज को खूबसूरत तरीके से एक नई इमेज में तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा वाइट है और आपका ऑब्जेक्ट अंदर छुप रहा है, तो आप ये वाला थंबनेल जो आपको लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी अपनी मन मर्जी के हिसाब से गिरा सकते हैं। मेरे केस में मैं इसकी ओपेसिटी अगर 11 कर दूं तो मुझे ये भी सही लगता है, और अगर मैं इसकी ओपेसिटी फुल बढ़ा भी दूं तो भी मुझे ये सही लगता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इमेज को किस तरह ट्रीट करते हैं। आप चाहें तो इसमें एक और काम भी कर सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट था उसकी लेयर को एक्टिव करके आप कमांड भी या कंट्रोल भी दबा के यहाँ पे कलर बैलेंस खोल के अपना मनपसंद कोई कलर भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, इसका कलर भी बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो लेवल्स लगा के इसकी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के साथ भी खेल सकते हैं, आप इसको फर्दर एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा मार्जिन है इसके साथ खेलने का। आप चाहें तो ये जो पीछे बैकग्राउंड टेक्स्ट है इसके कलर को भी आप थोड़ा सा बेहतर कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा उसके ज़रिए आप अपनी किसी भी पोर्ट्रेट को, किसी की भी इमेज को टेक्स्ट के इस्तेमाल से इस तरह क्रिएटिवली एडिट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों अजीज़ व अकारिब में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्किल से फ़ायदा उठा सकें, इसको सीख सकें। हम फिर मिलेंगे एक नए लेसन में एक नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।